दोस्तों नमस्कार। मैं विष्णु सोनी, टारगेट कंप्यूटर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, नेपियर टाउन, जबलपुर। आज के इस वीडियो में मैं आपको नगर निगम के पोर्टल से कुछ जानकारी निकालने के बारे में बताने वाला हूं। ठीक है। इसके लिए सबसे पहले अपन नगर निगम की वेबसाइट पे चले जाइए। ठीक है। नगर निगम की वेबसाइट पे जाने के लिए आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आपको गूगल पे आना पड़ेगा। ठीक है। सपोज मान के लिए मैंने पूरे टैब बंद कर दिया, मैंने गूगल क्रोम ओपन किया और मैंने गूगल में टाइप किया NNJ, नगर निगम जबलपुर। नगर निगम जबलपुर पे की आईडी पे जाने के बाद, है ना, मैंने गूगल पे नगर निगम जबलपुर टाइप कर दिया और मैं नगर निगम की आईडी पे आ चुका हूँ। ठीक है। इसी के बाद सबसे पहले मेरे को जाना पड़ेगा ऑनलाइन संपत्ति। ठीक है। जल शुल्क जमा करें यहाँ से। यहाँ पर जाने के बाद मैं आपको बता रहा था कि आपको यहाँ पर जाने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। ठीक है। इसके पहले मैंने आपको ट्रेड लाइसेंस, डोर टू डोर जो कचड़े की वाली गाड़ी होती है उस पर कलेक्शन होता है, उसका ही पैसा देना होता है, उसका मैं बता चुका हूँ। प्रॉपर्टी टैक्स वगैरह कैसे क्या जानना है, प्रॉपर्टी आईडी अगर आपके पास नहीं है तो आप जान सकते हैं कि हमारी खुद की प्रॉपर्टी आईडी क्या है, हमें कितना क्या टैक्स पे करना है। इसी के साथ अब मैं आपको आगे का कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ। यहाँ पर लिखा है पे वाटर टैक्स। आपको जानकारी के लिए बता दूं, जो नगर निगम से आपके पास पानी जो नगर निगम देती है आपको, उसके लिए आपको टैक्स जमा करना होता है। ठीक है ना। उसके लिए अब आपको, जैसे आपको पता भी तो हो कि भाई कितना क्या टैक्स जमा करना है, सही है, तो उसके लिए मैं आपको तरीका बता देता हूँ। सबसे पहले एक तरीका ये है कि जैसे यदि आपने नगर निगम जबलपुर यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया ULB नेम पे, और यहाँ पर आपके पास वोटर आईडी है तो अच्छी बात है ना। मतलब यदि वोटर आईडी है तो आप उसको यहाँ पर डाल के सर्च कर लीजिए। सपोज मान के चलो कि आपके पास वोटर आईडी नहीं है, उस कंडीशन में ये नीचे देखिए क्या लिखा हुआ है, क्लिक हेयर टू सर्च योर वाटर टैक्स आईडी। ठीक है। इस फीचर्स पे आप क्लिक करेंगे और इस फीचर्स पे क्लिक करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आपको नजर आएगा। ठीक है। इसमें सबसे पहले आपको सिटी, तो आपको पता है कि अपन लोग सिटी जबलपुर के लिए बात कर रहे हैं, तो मैंने आपको जबलपुर नगर निगम के बारे में बताया कि यहाँ पर अपन ने सेलेक्ट कर लिए जबलपुर नगर निगम। ठीक है। आपके पास एड्रेस या मोबाइल नंबर, यदि आपको पता है कि हमारा रजिस्टर्ड है तो आप मोबाइल नंबर से भी ढूंढ सकते हैं। अब मैक्सिमम टाइम होता नहीं है, अगर है तो अच्छी बात है, यदि नहीं है तो मैं आपको तरीका बता दूं कि आप एक काम पर करिएगा, यहाँ से वार्ड नंबर देना मत भूलिएगा। ये अपन ने यहाँ पर दे दिया वार्ड नंबर। ठीक है। इसी के बाद यहाँ पर है कंज्यूमर नेम। खाली आपको ये पता हो कि अपना जो कनेक्शन है वो किस नाम से है। यदि आपको इतना पता है तो सफिशेंट है अपन को रिकॉर्ड ढूंढने के लिए। लेकिन यहाँ पर आप इंग्लिश में मत डालिएगा। जैसे अपन ने मान के चलिए एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ पर अपना ही नाम डाल दिया। ठीक है। अब यदि मैं इस तरह से अपना नाम डाल के यहाँ पर सर्च करता भी हूँ तो हो सकता है ले भी ले और हो सकता ना भी ले, क्योंकि इंग्लिश में यदि नहीं ले रहा है मतलब दिक्कत है ना। मतलब दिक्कत मतलब आपको हिंदी में टाइप करना पड़ेगा। ये देखिए, ये ऊपर मैसेज आ गया, क्या आ गया, BP नॉट फाउंड। कुल मिला के ये वो इंग्लिश के चक्कर में सर्च ही नहीं कर पाया। ठीक है ना। अब आपको यहाँ पर हिंदी पे लिखना है। कई लोगों को प्रॉब्लम होता है कि उनसे हिंदी नहीं आती। उसके लिए मैं आपको बता दूं, आप यहाँ से एक नया टैब ओपन कर लीजिएगा और नया टैब ओपन करने के बाद आप गूगल में टाइप करेंगे गूगल ट्रांसलेट इंग्लिश टू हिंदी। करेक्ट। अपन ने इस तरह से यहाँ पर टाइप किया। यहाँ पर जिस भी नाम से, जैसे आपको पता है कि प्रॉपर्टी हमारे नाम पे है तो आप यहाँ पर अपना नाम सरनेम पूरा टाइप कर सकते हैं। सपोज मान के चलो सरनेम का आपको नहीं पता, तो यदि आपका जो नाम है वो टाइप कर लीजिए। ठीक है। यहाँ पर कुल मिला के आपको जब आप इंग्लिश में टाइप करेंगे तो आपने देखा कि यहाँ पर हिंदी में आएगा। करेक्ट। यहाँ पर कोई भी नाम लिख के आप यहाँ से हिंदी वाला कॉन्सेप्ट आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पर आके कंज्यूमर नेम, यहाँ पर आपको अपना नेम डालना है। करेक्ट। कॉपी करके पेस्ट करना है। इसके बाद आप यहाँ पर सर्च पे क्लिक करेंगे। सर्च पे क्लिक करने के बाद सर्चिंग ले रहा है। ठीक है। सर्चिंग लेने के बाद आपको यहाँ पर, आप क्योंकि अपन ने सिर्फ नाम लिखा है, कोई भी नाम आप देंगे तो उससे रिलेटेड, ठीक है ना,
जैसे ये लिखा है सुमित्रा देवी कुशवाहा, संत कुमार कुशवाहा, जो भी है, तो उससे रिलेटेड जो भी आपका टैक्स वगैरह है वो सब आपको यहाँ पर आपका कुल मिला के कंज्यूमर आईडी अपन को चाहिए था। मान लीजिए कि अपन को ये वाली कंज्यूमर आईडी अपन ने क्लिक कर लिया, ठीक है, कोई भी आईडी ले सकते हैं आप, जो आपकी आईडी है उसके नीचे आपको रिकॉर्ड और भी दिखेंगे, उसके लिए मैंने आपको ये तरीका बताया, ठीक है। यहाँ पर जाने के बाद आप क्लिक करेंगे, जैसे यहाँ पर लिखा है लेजर, कुल मिला के अपन को इसका लेजर निकालना है, इस पर लिखा है डिमांड एंड पेमेंट रिसिप्ट। यहाँ पर जाने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे तो वो पावती आपकी, मतलब जो कितना क्या टैक्स पे करना है वो आपका यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। राइट क्लिक करके अपन ने इसको ओपन विथ एडोब रीडर पे खोल लिया है, और एडोब रीडर पे खोलने के बाद, ठीक है, अभी जैसा कि आपने देखा कि वर्तमान में ये कनेक्शन जो है ये 15-16 से लगाया गया है, ठीक है, 15-16, 16-17, 17-18, और ऐसे करते करते ये टोटल 24-25 तक बता रहा है कि इसमें 13,643 रुपये जमा होने थे। यहाँ पर आप देख रहे हो डिमांड भी आपको यहाँ पर दिखा रहा है, और जो कलेक्ट हो चुका वो भी दिखा रहा है, ये और ये अमाउंट इक्वल है, करेक्ट, इसीलिए ये बैलेंस अमाउंट क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, ठीक है। तो कुल मिला के यहाँ से मैं आपको जो बताया था कि आपके पास होना चाहिए कंज्यूमर आईडी, ये ऊपर आपके पास जो डिजिट दिखेगा ये ऊपर लिखा है कंज्यूमर, तो कुल मिला के आपको यहाँ पर कंज्यूमर आईडी मिल जाएगी, तो ये आपका एक काम सॉल्व हो गया, ठीक है। यदि आपके पास कंज्यूमर आईडी है, कंज्यूमर आईडी आपको मिल गई है ना, तो आप इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल-C से कॉपी कर लीजिए, और जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि आप इस फर्स्ट वाले लिंक पे जब गए थे तो आप यहाँ पर नगर निगम जबलपुर डाल के आप यहाँ पर वाटर टैक्स आईडी पेस्ट कर दीजिए, ठीक है, सर्च करेंगे तो यहाँ पर ये ओनली आपका पर्टिकुलर रिकॉर्ड दिखाएगा, ठीक है। इसी के साथ मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, जैसा मैंने आपको इस पेज पे बताया कि अपन जब आते हैं तो यहाँ से मैंने भी आपको खुशबू देखना बताया था कि भाई कितना क्या टैक्स देना है, ठीक है। यहाँ पर अभी मेरे पास टैक्स निकल नहीं रहा है क्योंकि इसका टैक्स वगैरह आई थिंक जमा होगा, इसलिए नहीं दिखा रहा है इधर पे, ठीक है। अगर आप यहाँ पर जाते हैं कि मुझे इसको पे करना है तो आप यहाँ पर पे ऑनलाइन, पहले आपको यहाँ पर टैक्स अमाउंट जो दिखेगा वो आप यहाँ पर फिल करेंगे। यहाँ पर यदि आपको मोबाइल नंबर चेंज करना तो मोबाइल नंबर भी बदल सकते हैं। यहाँ पर ईमेल आईडी डालेंगे और बाद में आप इसको पे नाउ पे क्लिक करेंगे, ठीक है। जैसे ही आप इसको पे नाउ पे क्लिक करेंगे, जैसे यहाँ पर अभी देखिए ये पे हो चुका है, इसलिए यहाँ पर ये ऑलरेडी बता रहा है कि ये ऑलरेडी पे है कुल मिला के, अदरवाइज यहाँ पर आपको पे करने के ऑप्शन आगे भी मिल जाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आने के बाद आप जैसे ये है, अभी ये फिलहाल में वर्तमान में वाला लिंक वर्किंग में आई थिंक नहीं है, ठीक है। इसको आपको यदि पे करना हुआ तो आपको ऊपर वाले लिंक से ही पे करना पड़ेगा, ये लिखा है पे नाउ, ठीक है। यहाँ पर आपको मोबाइल अपना अमाउंट जो भी आपका दिखा रहा हो, ठीक है, जैसे मैंने आपको यहाँ से देखना बताया था ना कि आप यहाँ पर आके सबसे पहले लेजर इसका प्रिंट कर लीजिए, और लेजर प्रिंट करने के बाद आपको सारी डिटेल्स यहाँ पर नज़र आने लगेगी, ठीक है। अभी जैसे ऑलरेडी अपने था कि इस लेजर का बैलेंस कुछ है ही नहीं, ठीक है। यदि यहाँ पर बैलेंस होता तो अपन उतना अमाउंट ले जाके यहाँ से पे कर देते, कहाँ से, इस वाले ऑप्शन पे ये लिखा है अमाउंट, यहाँ पर अमाउंट फिल करते, यहाँ पर यदि आपको मोबाइल नंबर चेंज करना तो मोबाइल नंबर बदल देते, और इसी के साथ यहाँ पर ईमेल आईडी वगैरह डाल के पे ऑनलाइन पे वाले ऑप्शन पे आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे ही आप ऑनलाइन पे वाले ऑप्शन पे जाइए, देखिए अब ये चाह रहा है कि भाई पहले आप ये दोनों बॉक्स भर दीजिए, ठीक है। जैसे ही आप ऑनलाइन पेमेंट के ऑप्शन पे जाते हैं तो जैसे आप मोबाइल वगैरह रिचार्ज करते हैं तो उसमें आपको नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, उस तरह के ऑप्शन यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है ना। तो आप यहाँ से पे नाउ पे जाके इजीली पे कर सकते हैं, ठीक है। रिसिप्ट निकाली जा सकती है, पे करने के बाद इजीली रिसिप्ट भी आ जाती है। जानकारी के लिए बता दूं कि आपका जो टैक्स वगैरह है वो पे कर ली, पर पे होने के बाद आपको रिसिप्ट इस तरह से मिल जाएगी। मैं आपको दिखा देता हूँ अभी डाउनलोड, अभी मैं उसका पेमेंट कर चुका हूँ, इस वजह से मेरे पे रिसिप्ट आगे नहीं बढ़ा उसने। और यहाँ से मैं आपको रिसिप्ट के बारे में बताता हूँ कि रिसिप्ट आपको किस तरह की नज़र आएगी, किस तरह का आपको ये दिखेगा, ठीक है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, अभी इसी में आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। वैसे तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका था कि जब आप यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर आपको जो भी टैक्स दिखाता है वो आपको
जैसे दोबारा में, जैसे मेरे में 00 दिखा रहा है, वैसे ही आपके में भी 00 आ जाएगा। कुल मिला के ये हो जाएगा कि आपका टैक्स पे हो गया, ठीक है। यदि 00 नहीं आ रहा है तो फिर उस कंडीशन में जब अपन लोग पे करते रहते हैं तो वहाँ पर जो आपको रेफरेंस आईडी देता है वो रेफरेंस आईडी आपको अपने पास रखना होगा, ठीक है ना, ताकि आप नगर निगम में जाके उसकी रिसीविंग या पावतियाँ बोल सकते हैं वो भी वहाँ से भी निकलवा सकते हैं। और यदि आप चाहेंगे तो आप यहाँ से भी दोबारा, ये लिखा ना प्रॉपर्टी आईडी, तो आप यहाँ से अपना रिसिप्ट वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। आई थिंक ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो, ठीक है। यदि आपको सपोज कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप मेरे चैनल पे जाके मेरे मोबाइल नंबर से डायरेक्ट मुझे कॉल कर सकते हैं, ठीक है ना। और इस तरह के वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। आगे भी यदि आपको इस तरह का कोई काम करते में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप डायरेक्ट मुझे मेरे नंबर पे कॉल कर लीजिएगा, मैं आपको बाकायदा सारी चीज़ें प्रॉपरली बता दूंगा, ठीक है ना। ओके, थैंक यू।